हेलो। हेलो। हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट देखा था। तो एक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ है, वो स्टेटमेंट में मैं आपको स्टेटमेंट के द्वारा समझाऊंगा। स्टेटमेंट यह है कि ही लिव्स इन रसिया, ही लिव्स इन रसिया, और एक कहा जाएगा कि ही लिव्स इन अ रसियन, he lives in a Russian hotel, he lives in a Russian hotel। इस दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे रसिया और यहाँ पे रसियन लिखा हुआ है। आप बता सकते हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जगह आपको रसिया और एक जगह आपको रसियन लिखा हुआ मिल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं? चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ही लिव्स इन रसिया, सॉरी, ही लिव्स इन रसिया। तो यहाँ पर सेम एज इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे रसिया ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद रसिया यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्लेस पे आने वाला ये नाउन है। आप बता सकते हैं ये कौन सा नाउन है? ही लिव्स इन रसिया। तो यहाँ पर यह जो नाउन है यह प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, यह हम लोगों को नजर आ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। आगे आते हैं, कहा गया ही लिव्स इन ए रसियन होटल। यहाँ ए आर्टिकल, आर्टिकल का होटल क्या है? नाउन है। क्लियर? अब यहाँ पे रसियन जो है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? क्योंकि ये होटल के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे पॉइंट 1 यहाँ मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेगा। ओके, जैसे एक होता है नेम ऑफ कंट्री, ओके, और एक उस कंट्री के का सिटीजन कहा जाता है, CITIZEN। ओके, तो ये हम लोग सिटीजन कहने का काम करते हैं, या पीपल कह सकते हैं आप। ओके, सिटीजन कहें या फिर आप क्या कह सकते हैं? पीपल कह सकते हैं। जैसे हम लोग कंट्री का नाम लिखते हैं रसिया, क्या लिखते हैं? रसिया। तो इसका जो सिटीजन है वो क्या होता है? रसियन। क्लियर? क्या होता है? रसियन। आपको ये बताना है कि यह जो रसियन है ये लिखा हुआ सही है या गलत है? RUSSIAN, ये रसियन जो है सही लिखा हुआ या फिर गलत लिखा हुआ? क्या कोई इसमें कोई एरर है? तो आप कह सकते हैं सर रसिया का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि वहां के लोगों को हम लोग रसियन तो कहते ही हैं, स्पेलिंग तो ठीक है RUSSIAN, लेकिन आपको ये याद रखना है, ध्यान रखेगा कि यह जो नेम ऑफ कंट्री है ये होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और इसी प्रॉपर नाउन से निकलता है, ध्यान रखेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी प्रॉपर नाउन से जो बनता है आपका एडजेक्टिव, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? यानी यहां जैसे रसिया प्रॉपर नाउन है तो रसियन जो है यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव यहां पे निकल के आता है। अब एरर क्या है? ध्यान रखेगा कि जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नजर आता है, उसी प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव जो हम लोग को नजर आता है यह बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इस दोनों का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल पुट करना है। फर्स्ट लेटर क्या पुट करना है? कैपिटल। यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और उसी प्रॉपर नाउन से बनने वाला प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या है कि यहाँ पे रसियन जो है वो R स्मॉल है। R क्या है? स्मॉल, जो कि यहाँ पर क्या हुआ? गलती हुआ। यहाँ का R होना चाहिए कैपिटल। तो स्टेटमेंट यह होना चाहिए कि ही लिव्स इन अ रसियन का R कैपिटल, ही लिव्स इन अ रसियन होटल। तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन से बनने वाला प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? हमेशा कैपिटल फॉर्म ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको
सामने कुछ प्रॉपर नाउन में लिख रहा हूं यहां पर, और आपको उसके सामने उसका प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना है, ओके। लेकिन याद रहे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अफगानिस्तान, जैसे रसिया में रहने वाले को हम लोग रसियन लिखते हैं या बोलते हैं, तो अफगानिस्तान में रहने वाले को क्या लिखते हैं वो देखिए। ब्रिटेन, चाइना, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, साथ साथ लिखते जाए और बनाते भी जाए। जापान, कोरिया, पाकिस्तान, किस तरह रसिया हो चुका है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, तिब्बत। चलिए लिखिए तो इसका क्या होना चाहिए। हर एक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव तैयार कीजिए, लेकिन याद रखें कि प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। चलिए, तो अफगानिस्तान में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं अफगान्स। ब्रिटेन में रहने वाले को बोलते हैं ब्रिटिश। चाइना में रहने वाले को यानी उनके सिटीजन की या पीपल को हम लोग बोलते हैं चाइनीज। फ्रांस का बोलते हैं फ्रेंच। जर्मनी का जर्मन्स। इंडिया में रहने वाले को इंडियन। इटली में रहने वाले को इटालियन। जापान में रहने वाले को जापानीज। कोरिया में रहने वाले को कोरियन। पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानीज। अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन्स। स्विट्जरलैंड में रहने वाले को स्विस बोलते हैं, जिस प्रकार से बनता है स्विस बैंक। मैक्सिको का बोलते हैं मैक्सिकन और तिब्बत का बोलते हैं तिब्बतन। तो ये प्रॉपर नाउन से बनने वाला हम लोगों के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव निकल कर आता है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम लोग प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव तरह मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने लोगों का नाम लिया है, सॉरी कंट्री का नाम लिया है। लेकिन इसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ कंट्री का नाम है प्रॉपर नाउन में, इसी प्रकार से ध्यान रखेगा कंट्री के नाम के जगह यहाँ पर पीपल होते हैं, लोग होते हैं। तो उस लोग का भी क्या बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे गांधी जी को जो फॉलो करते हैं उन्हें गांधीयन कहते हैं, क्या कहते हैं गांधीयंस कह देते हैं, यानी वो गांधी जी को फॉलो करने वाले हैं। तो गांधी महात्मा गांधी का वो एडजेक्टिव फॉर्म बनता है गांधीयन। इसी प्रकार से कुछ नाउन में लिखता हूं पीपल्स से रिलेटेड, आपको उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है। चलिए देख लेते हैं इसका। गौतम बुद्ध, क्वीन एलिजाबेथ, अडोल्फ हिटलर, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर पुतिन, विलियम शेक्सपियर। चलिए देखिए बना करके। मैं तो दो क्वेश्चन लिखता हूं, ऊपर में लिख देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी
हाउ मैनी शेक्सपियरियन plays have been made into films? Second question. This is the most famous temple of the Buddhist ones here. चलिए नोट कीजिए इसे। देखिए क्या एरर बनाया जा सकता है इसमें। इस दोनों में आपको गलती पहचानना है और यहां पे आपको पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, चलिए गौतम बुद्ध इनमें जो रहने वाले हैं इन्हें हम लोग कहते हैं बुद्धिस्ट। ओके। क्वीन एलिजाबेथ जो पीपल एक नेम है, इनका जो फॉलोअर होता है उन्हें एलिजाबेथन कहा जाता है। एलिजाबेथन। हिटलर का होता है एडोल्फ हिटलर का हिटलेरियन। एक मिनट। हिटलेरियन। मार्क्स का होता है, कार्ल मार्क्स का होता है मार्क्सिस्ट। पुतिन का होता है पुतिनिस्ट। और शेक्सपियर का होता है शेक्सपियरियन। SHAKESPEAREAN शेक्सपियरियन। अब यहां देख सकते हैं, अब इस दोनों में अगर आप डिफरेंस अगर पहचाना आप जानते हैं, ध्यान रखेगा। तो हाउ मेनी शेक्सपियरियंस का एस क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर एस स्मॉल नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको कैपिटल पुट करना पड़ेगा। तो शेक्सपियरियन, ओके, ये होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द बुद्धिस्ट वन। बुद्धिस्ट का बी स्मॉल नहीं, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर कॉमन नाउन जो भी होता है ये होता है समाप्त। अब हम लोग मूव करते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। देखते हैं कलेक्टिव नाउन में क्या क्या बातें आ सकती हैं। कलेक्टिव नाउन तो प्रॉपर और कॉमन समाप्त होते हैं। मूव करते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। हेडिंग नोट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन नोट कीजिए। अब कलेक्टिव नाउन जो है ध्यान रखेगा, इसमें सबसे पहले समझते हैं COLLECT। ये कलेक्ट जो कि वर्ब है, कलेक्ट करना क्या होता है? एक वर्ब होता है। इसी कलेक्ट से एक स्टेटमेंट बनता है। इसी कलेक्ट में COFFECT कलेक्ट, जब हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं ION, ये बनता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? नाउन है। और इसी कलेक्ट में COLLECT कलेक्ट में जब हम लोग आई भी ऐड करते हैं तो ये होता है कलेक्टिव। क्या होता है? कलेक्टिव, जो कि एक प्रकार जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया कलेक्टिव नाउन। तो कौन सा नाउन? कलेक्टिव वाला, यानी कलेक्ट करने वाला नाउन। तो कलेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। कलेक्ट वर्ब है, उसी कलेक्ट जब आप ION को ऐड करते हैं तो बनता है कलेक्शन जो कि नाउन है। और उसी कलेक्ट जब IVE को ऐड करते हैं तो वो होता है कलेक्टिव जो कि एक एडजेक्टिव है। अब कलेक्टिव नाउन में होता क्या, ध्यान रखेगा। तो कलेक्टिव नाउन में बात होता है कलेक्ट का। कलेक्ट यानी कि ग्रुप का, किसी भी चीज का ग्रुप या समूह होता है। ध्यान रखें, ग्रुप किसका हो सकता है? तो लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, ओके, थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, जिसका चाहे आप उसका ग्रुप कर सकते हैं। तो इसी का हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले नोट कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं।
चलिए एग्जाम्पल नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अ क्राउड हैज क्रिएटेड ऑल these problems. A crowd has created all these problems. सेकेंड स्टेटमेंट में को मेंशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। The jury has decided to send him to jail. The jury has decided to send him to jail. Second, a flock of sheep is grazing in the field. Okay, लास्ट सेंटेंस में आते हैं। Two bunches of the keys has been lost. देखिए एग्जाम्पल नोट कीजिए इसमें। चलिए यहां आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अ क्राउड हैज क्रिएटेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो यहां क्राउड जो है, क्राउड का मतलब क्या होता है कि लोगों का एक कलेक्शन था, जमावड़ा था, जहां पे सभी लोग इकट्ठा थे। तो अ क्राउड जो है यह है कलेक्टिव नाउन, यह है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जेल, टू द जेल। ओके, तो यहां पर ज्यूरी जो है, ज्यूरी किसे कहा जाता है, ध्यान रखेगा। तो ज्यूरी कहा जाता है ग्रुप ऑफ जजेस को, ग्रुप ऑफ जजेस। एक से ज्यादा जजों का जो ग्रुप होता है, जब किसी केस की हियरिंग की जाती है तो उसमें हो सकता है 1 जज रहे या 2, 3, 4, 5। तो जब भी एक से ज्यादा जज किसी ग्रुप की सुनवाई, किसी केस की सुनवाई करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूरी कहा जाता है, JURY। तो यहाँ ज्यूरी जो है यह कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। बात करते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं क्योंकि कुछ पॉइंट्स मुझे अब डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड का स्टेटमेंट दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब यहां ठीक है, शिप्स का क्या है, फ्लॉक, मतलब जो भेड़ होते हैं, तो भेड़ों का जो एक झुंड बनाया गया है उसे हम लोग क्या कहेगा, फ्लॉक कहा गया। तो एनिमल्स का ये ग्रुप है, तो यह भी होता है कलेक्टिव नाउन। यानी कि जो भेड़ होते हैं, SHEEP शिप मींस जो भेड़ होता है, तो भेड़ का जो अपना एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ध्यान रखें। आप इसमें पहचाने क्या इस स्टेटमेंट कोई गलती भी है, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या इसमें कोई एरर आपको दिख रहा है या नहीं, किसी प्रकार का एरर हो तो बताइए। ओके, तो एरर यह है, ध्यान रखिएगा, एरर यहां शिप्स में है, SHEEP शिप, जिसका हम लोग भेड़ होता है, ध्यान रखिएगा। सिंगुलर फॉर्म भी इसका यही है और प्लूरल फॉर्म भी इसका यही होता है। यानी शिप में कभी भी SHEEP शिप का प्लूरल जब आप बनाते हैं तो आप शिप्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। सेम एज होता है डियर, हिरन के साथ, तो यह भी सिंगुलर और यह भी क्या है, प्लूरल है। इसमें आप डियर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। आपको अगर 1 डियर करना है, 1 डियर, फिर भी लिखिएगा आप 1 डियर। 5 अगर करना है, फिर भी आप लिखिएगा 5 डियर ही लिखिएगा, एस नहीं लिखिएगा। 10 शिप लिखना पड़ेगा तो 10 SHEEP शिप ही लिखिएगा। तो ये प्लूरल नहीं बन सकता, तो एरर यहाँ पाया कि यहाँ पे शिप्स ना होकर यहाँ पे होना चाहिए शिप। नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं, 2 bunches ऑफ द कीज हैज बीन लॉस्ट। तो चाबी तो कॉमन नाउन है, चाबी क्या है, कॉमन नाउन, कीज जो है यह कॉमन नाउन है।
लेकिन इस कीज का जो अपना एक ग्रुप बनाया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, BUNCH, बंच। तो यहाँ बंच का प्लूरल फॉर्म किया गया है बंचेस, क्योंकि यहाँ पे 2 आया हुआ है तो 2 बंचेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई गलती है, 2 bunches ऑफ द कीज हैज बीन लॉस्ट में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो बताया जाए, क्या गलती है इसमें, आपको क्या गलती इसमें नजर आ रही है। तो गलती यह ध्यान रखेगा, ऑफ प्रिपरेशन के बाद कीज तो ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रिपरेशन के बाद कीज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बंचेज, सब्जेक्ट इसी बंचेज को बनना है। तो यानी कि सब्जेक्ट जो कलेक्टिव नाउन बना यही कलेक्टिव नाउन स्टेटमेंट का क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन ये तो प्लूरल फॉर्म में है। ऑफ प्रिपरेशन के बाद कीज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन रहा है 2 bunches जो कलेक्टिव नाउन, और ये प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल, तो यहाँ हैज ना कहिए, क्या होना चाहिए, हैव यहाँ पे होना चाहिए। नोट कीजिए, फिर मैं और सेंटेंस देता हूं अभी। चलिए 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट, द ज्यूरी डैश given dash, सॉरी ऑप्शन देता हूं, द ज्यूरी हैज और हैव given its और their verdict। ओके, अब इसमें आपको चूज करना क्या होना चाहिए, ऑप्शन देता हूं, हैज इट्स, हैज देयर, have its, have there, क्या होना चाहिए मालूम कीजिए आप। ये आपको आंसर पिक करना है कि ABCD में से कौन सा आंसर होना चाहिए। पिक कीजिए आराम से, मैं नीचे वाला मिटाता हूं। चलिए अब आपको यहां समझना है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप की तरह काम करता है, एक समूह की तरह काम करता है। अब यह ग्रुप यूनाइटेड भी रह सकता है, यानी एक साथ भी रह सकता है मिलके, और चाहे तो इनमें अगर बात विवाद ज्यादा बढ़ गया तो ये डिवाइडेड फॉर्म में भी नजर आते हैं। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है यह यूनाइटेड फॉर्म में भी रह सकता है और चाहे तो यह डिवाइडेड फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे कोई फैमिली है, जैसे कोई फैमिली की हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखेगा, कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल क्या लेते हैं, फैमिली। अब फैमिली के सभी मेंबर, जितने भी मेंबर्स हों, अगर वो एक साथ हैं तो उसे कहा जाएगा यूनाइटेड, यानी वो एक परिवार हुआ। लेकिन वही फैमिली में अगर बात किसी का विचार अलग है या किसी मैटर के ऊपर लड़ाई हो गया है फैमिली के मेंबर्स के बीच में, ध्यान रखेगा, तो ऐसे फॉर्म में फैमिली यूनाइटेड ना हो वो डिवाइडेड फॉर्म में चला जाता है। तो कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप अगर एक साथ हो तो यूनाइटेड, ग्रुप में अगर बिखराव आ गया तो उसे कहा जाएगा डिवाइडेड। ओके, जैसे जानवरों का कोई झुंड हो, अगर वो एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वो यूनाइटेड फॉर्म में, लेकिन अगर उनकी दिशाएं बिखर गए, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ लेफ्ट कुछ राइट अगर मूव कर जाते हैं तो वो डिवाइडेड फॉर्म में नजर आता है। तो कलेक्टिव नाउन भी एक ग्रुप की तरह काम करता है जिसमें वो चाहे तो यूनाइटेड या चाहे तो डिवाइडेड फॉर्म में हो। अब अगर वो यूनाइटेड है तो वन का सेंस लेता है, अगर वो यूनाइटेड है तो वन का सेंस, और डिवाइडेड है तो फिर वो 1 प्लस का सेंस ले जाएगा। 2-3 भाग में जितना भाग बंटना होगा वो बंट सकता है। और वन है इसका मतलब वो सिंगुलर है, वन का मतलब क्या है, वो सिंगुलर है, और डिवाइडेड है तो इसका मतलब वो प्लूरल की कैटेगरी में है। तो कलेक्टिव नाउन जो है इनडायरेक्टली चाहे तो वो सिंगुलर भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है, ध्यान रखेगा, कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन यह सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकता है, यानी ये सिंगुलर भी हो सकता है, और चाहे तो ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। डिपेंड कब करेगा, तो डिपेंड करेगा सेंटेंस में के मीनिंग में कि वो फंक्शन के बेसिस वो यूनाइटेड फॉर्म में है या फिर डिवाइडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान रखेगा एक और चीज, अगर वो सिंगुलर है यानी एक है तो वो ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए प्रोनाउन चलता है इट। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या चलता है, इट, और प्लूरल यानी डिवाइडेड फॉर्म में है तो उसके लिए प्रोनाउन चलता है दे। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तो इट,
कलेक्टिव नाउन प्लुरल तो दे, सिंगुलर कब, जब वो यूनाइटेड, और प्लुरल कब, जब वो डिवाइडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको पहचानना कि यहाँ जो ज्यूरी लिखा हुआ है यानी कि कलेक्टिव नाउन जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह यूनाइटेड फॉर्म में है या फिर डिवाइडेड फॉर्म में। पिक कीजिए, यूनाइटेड फॉर्म या फिर डिवाइडेड फॉर्म की बात की गई है, क्या होना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हैं जब कहा गया द ज्यूरी हैज गिवन इट्स और देयर वर्डिक्ट, तो यहां पर बात की गई है वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट यानी कि जजमेंट आ चुका है, जजमेंट, और जब भी ज्यूरी के द्वारा जजमेंट पास किया जाता है इसका मतलब बात यूनाइटेड की हो रही है। किसकी हो रही है, यूनाइटेड की हो रही है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। अब यहां देखिए ज्यूरी हैज हैव गिवन इट्स देयर, इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो ना मुझे ज्यूरी देखना है, हैज हैव इट्स देयर कुछ नहीं देखना पड़ेगा। उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है उसमें एक ऐसा वर्ड जरूर दिखेगा जो आपको सेंस कहीं ना कहीं यूनाइटेड या फिर डिवाइडेड का सेंस वो क्रिएट करता है। तो यहां बात की गई है वर्डिक्ट की, यानी फैसला आया है, इसका मतलब ध्यान रखेगा जजमेंट आ चुका है, तो कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड फॉर्म में। तो यहां जो ज्यूरी है यह ज्यूरी यूनाइटेड है, और यूनाइटेड कहने का मतलब यह सिंगुलर है, यूनाइटेड कहने का मतलब यह सिंगुलर है, और जब यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। तो हैव वाला दोनों ऑप्शन कट जाएगा, हैव वाला दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा हैज, यह तो यहाँ तो हैज क्लिक होगा, यहाँ इट्स या देयर होना चाहिए। तो ज्यूरी जो सिंगुलर हो चुका है तो इसके लिए प्रोनाउन आता है इट। क्या प्रोनाउन आता है, इट। और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है, देयर नहीं होता है। वहीं अगर ज्यूरी डिवाइडेड फॉर्म में रहता तो यहाँ हैव आता और वहां पर क्या आता, देयर आता। नोट कर सकते हैं इसे।